ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है वो सारे नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। आप फंडामेंटल क्लियर करने के लिए बेसिक से गेट लेवल तक अपने नोट्स तैयार रख सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था कंडीशन फॉर इरोटेशनल फ्लो बाय डिजिटल क्लास। यहाँ पर इस प्रकार साथियों हमने रोटेशन और इरोटेशन के बारे में जाना था। हमें साथियों ये टर्म प्राप्त हुई थी, ओमेगा हम सॉल्व करते आ रहे थे, तो इससे ही हमें पता चल जा रहा था कि फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल है। तो इसलिए इस टर्म को ही हम अलग सेपरेट स्टडी करने के लिए वर्टिसिटी वेक्टर नाम दे देते हैं साथियों, और इससे ही पता करते रहते हैं फ्लो किस प्रकार का है। वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार साथियों यहाँ देखा था अपने ओमेगा से, देखा था रोटेशनल फ्लो है एक्स वाई प्लेन के लिए या फिर अबाउट जेड एक्सिस। ये इससे पता चलता है कि ये फ्लो इरोटेशनल है। अब साथियों हम जान लेंगे इस वीडियो में, यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा वोर्टिसिटी वेक्टर, ये वही टर्म है साथियों, अभी आप समझ जाएंगे इसको। अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं अपन कंडीशन फॉर जीरो रोटेशन। मान लेते हैं साथियों, अजम्पशन ले लेते हैं हम, 2D फ्लो है अपना, वहाँ पर आप कह सकते हैं एक्स वाई प्लेन है, 2D है तो स्टेडी फ्लो हो रहा है साथियों, उस पर हम स्टडी कर रहे हैं। उसके लिए हम एक्स वाई प्लेन के लिए स्टडी करेंगे साथियों, तो ओमेगा एक्स वाई लिख सकते हैं, या फिर इसे अबाउट एक्सिस में जेड एक्सिस, जैसा कि पिछली वीडियो में देखा था। सिर्फ इस पर स्टडी करने से पता चलता है इस 2D प्लेन पर स्टडी कर रहे हैं, इसलिए ओमेगा जेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जीरो होना चाहिए, जिससे पता चल जाएगा रोटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जीरो रोटेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब तक साथियों हम स्टडी करते आए थे, इस प्रकार ये फ्लूइड पार्टिकल है, इसका रोटेशन इधर हो रहा है, इस लाइन का साथियों, और इस लाइन का रोटेशन इधर हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं इनको रोटेशन दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा की एक्सप्रेशन अपनी ओमेगा जेड होता है, हाफ से मल्टीप्लाई होगा साथियों, डो बी डिवाइडेड बाई डो एक्स माइनस यहाँ पर डो यू डिवाइडेड बाई डो वाई है साथियों। यहाँ पर एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, दूसरी को नेगेटिव लेंगे, कोई सी भी आप नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हैं। यहाँ पर हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। अल्फा से रिलेटेड ये टर्म है अपनी डो बी डिवाइडेड बाई डो एक्स। अब साथियों और ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, ये नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये टर्म अपनी बीटा से संबंधित है। तो इस प्रकार ये रिलेशन आता है, इसको जीरो के बराबर कर देते हैं साथियों। ये दोनों एंगल जीरो होने चाहिए, जिससे रोटेशन नहीं हो साथियों। अर्थात जितना एंगल इधर रोटेशन लेगा उतना इधर से एंगल रोटेशन ले लेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे साथियों, तो रोटेशन हमें जीरो प्राप्त होगा। तो जीरो रोटेशन इस प्रकार हमें मिल जाएगा। यहाँ पर ये लाइन ऊपर चली जाएगी साथियों, नीचे वाली और ऊपर वाली, इस प्रकार फाइनल शेप बन जाती है इस प्रकार साथियों। तो ये जीरो रोटेशन हो जाएगा अपना। इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस टर्म से इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, इधर हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको साथियों इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ये कंडीशन है अपनी जीरो रोटेशन के लिए। इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव रिलेशन इस प्रकार दे सकता है। इस प्रकार की कंडीशन, इस प्रकार का फिगर हम पहले पढ़ चुके हैं साथियों। आप चाहें तो पेज 85 पर देख सकते हैं, जहाँ पर प्योर रोटेशन पढ़ा था हमने। वहाँ पर क्या हो रहा था, ये इनका मध्य जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा था, अर्थात एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर मोशन हो रहा था। तो वहाँ पर रिलेशन आ रहा था पॉजिटिव, इस प्रकार डो बी डिवाइडेड बाई डो एक्स प्लस डो यू डिवाइडेड बाई डो वाई इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पर अपन को जीरो रोटेशन के लिए नेगेटिव साइन है इनके बीच में, तो इस प्रकार इनको आप याद रख सकते हैं। आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, अपना पिछला कॉन्सेप्ट है उसको जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर साथियों इनमें रोटेशन हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी ये रोटेशन नहीं है, जीरो रोटेशन है, क्योंकि यहाँ हम एवरेज रोटेशन की स्टडी करते हैं साथियों। यहाँ पर लेकर इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको पिछली वीडियोज में बताया गया है, आप सीरीज देखें, सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए साथियों अब स्टडी करते हैं वोर्टिसिटी वेक्टर। जैसा कि आपको बताया था, अब पेज 92 इसमें रेफर दे रखा है, और यहाँ पर अपर केस ओमेगा इसका नाम दे रखा है, ये अपर केस ओमेगा है साथियों। इसको इस प्रकार आप वेक्टर लगाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज नाउन एज, यहाँ पर वर्टिसिटी वेक्टर, ये आप देख सकते हैं, जो कर्ल होता है, जो पहले स्टडी किया था हमने, ये रिलेशन देखा था, ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू हाफ डेल ऑपरेटर क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर। अब साथियों इस टर्म को ही हमने वर्टिसिटी वेक्टर से प्रदर्शित कर रखा है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि रोटेशन यही बता देगी हमें, तो इसको आसान करने के लिए इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार इसे अब लिख सकते हैं हम, जो अपनी वर्टिसिटी होती है साथियों, टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी है या वेलोसिटी वेक्टर है उसका 2 टाइम होता है। और आप ओमेगा वेक्टर एक्सप्रेस करना चाहें सभी डायरेक्शन के लिए, तो इस प्रकार लिख सकते हैं, ओमेगा एक्स आई कैप, ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। इस प्रकार वोर्टिसिटी इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल, और आप कह सकते हैं रोटेशनलिटीज इन दी
फ्लूइड जो फ्लो है अपना उसके फील्ड में, इन दी फ्लो फील्ड। इसका हम इस्तेमाल करेंगे फ्लूइड का रोटेशन जानने में। फ्लूइड रोटेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है साथियों। रोटेशन अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट करता है। ये सेंटर ऑफ मास है, फ्लूइड पार्टिकल है, तो इस प्रकार रोटेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, अपने सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं साथियों रोटेशन को जानने के लिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये प्लेट है अपनी, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। अब इसमें कोई प्लेट मूव कर रही है ऊपर की तरफ या फिर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो साथियों नीचे जो फ्लूइड होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, ऊपर बढ़ती जाएगी साथियों। इस प्रकार ये पैराबोलिक कर्व प्राप्त होता है। ये सब हम प्रूव कर चुके हैं। इस प्रकार ये लाइन होती है डेल एक्स कर्व लाइन होती है साथियों। इसे आप कह सकते हैं बाउंड्री रीजन है। इसके बाद अपना फ्लो है स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, अर्थात सेम वेलोसिटी प्राप्त होती है। यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट प्राप्त होता है। इसे आप कह सकते हैं कि ये डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई, या आप इसे डो कह सकते हैं। यहाँ फंक्शन ओनली वाई डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई होता है साथियों, जो कि नॉन जीरो है। यहाँ पर हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, सेम वेलोसिटी रहती है साथियों इस कर्व से ऊपर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं विस्कोस फोर्स हैं वो सिर्फ इस कर्व लाइन से नीचे, बाउंड्री लाइन से नीचे नीचे एक्ट करते हैं। उसके बाद ऊपर विस्कस फोर्स जीरो हो जाते हैं साथियों, जिसकी वजह से यहाँ पर रोटेशन आपको प्राप्त नहीं होता है। यहाँ नीचे रोटेशन होता है, इस प्रकार आप देख सकते हैं रोटेशनल फ्लो होता है। यहाँ पर ओमेगा नॉन जीरो होता है, या आप ये ओमेगा अपना है जो एंगुलर वेलोसिटी वाला है, और ये ओमेगा वोर्टिसिटी वाला है अपर केस ओमेगा, ये दोनों नॉन जीरो होते हैं साथियों। और यहाँ पर आउटर फ्लो रीजन में, यहाँ ऊपर की साइड में ये ओमेगा वेक्टर एंड अपर केस ओमेगा वेक्टर नल वेक्टर होते हैं साथियों ये दोनों। अर्थात आप कह सकते हैं इस बाउंड्री से ऊपर इरोटेशनल फ्लो होता है। फ्लूइड फ्लो करेगा, इस प्रकार जा रहा है तो यहाँ जाकर भी इसी प्रकार मुंह बना के खड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ चलेगा तो गोल गोल घूमते हुए चलेगा साथियों। इस प्रकार इसका मुंह है, यहाँ जाके इस प्रकार का मुंह शायद इस प्रकार हो जाए, और यहाँ जाके फिर इस प्रकार साथियों हो सकता है इस प्रकार ये उल्टा हो जाए। इस प्रकार घूमता रहता है, अर्थात ये इस प्रकार रोटेशन करता रहता है अबाउट सेंटर ऑफ मास, खुद के सेंटर ऑफ मास के। और यहाँ ये स्ट्रेट जाता रहता है साथियों। फ्लो तो होता है लेकिन अपने जो सेंटर ऑफ मास है उसके सापेक्ष रोटेशन नहीं करता है। इसे जानने के लिए ओमेगा वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ओमेगा वेक्टर को और शॉर्ट करने के लिए, आसान समझने के लिए वोर्टिसिटी वेक्टर इस्तेमाल करते हैं साथियों हम। वही टर्म यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। इस प्रकार इससे आप पता लगा सकते हैं किस प्रकार अपना जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है रोटेशनल फ्लो है या इरोटेशनल फ्लो है। यहाँ पर ये रोटेशनल फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ, ऊपर इरोटेशनल फ्लो है। इससे अगली वीडियो में साथियों हम जानने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार इन्हें एक्सप्रेस किया जाएगा। इसके लिए रेफरेंस है, हमने पिछली वीडियो बना रखी है साथियों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में किस प्रकार किसी चीज़ को चेंज किया जाता है। किसी भी अपडेट के लिए आपके पास ब्लैंक पेज है, आप चाहें तो नोट्सों के बीच बीच में ब्लैंक पेज लगाते रहें, जिससे आप अपने बनाए हुए नोट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकें साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो के साथ।